सत श्री अकाल जी, मैं हैप्पी सिंगला। तुसी जुड़ चुके हो पीवी न्यूज़ नाल। फसलों का उत्पादन तो सारे ही कर रहे हैं अते सारे किसान जो उन्होंने मुनाफा हुंदा है लै रहे हैं, चाहे फसलां घाटे विच जान ते चाहे फसलों दे विच कोई वधीकी आवे। लेकिन अज जिस मसले ते गल कर रहे हाँ वो मसला है एक नवे उत्पादन का, एक नवी खेती का, जिन्हों कह सकते हाँ झींगा मछली खारे पानी दे विच पैदा हुंदी है। ते सिरसा जिला दे पिंड कमशाना लै चलते हाँ जिथे एक किसान दे नाल गलबात करवा रहे हाँ ते सीधियां लाइव तस्वीरां दे विच दिखावांगे कि किस तरीके दे नाल उत्थे मछली दी पैदावार हुंदी है, पैकिंग हुंदी है अते सिरसा जिला दे पिंड तो सप्लाई होके यूरोप तक जाती है। किन्ना उस किसान नूं मुनाफा हो रहा है। बिल्कुल पहरेदार भारत न्यूज़ के माध्यम राही तुहानूं एक पॉइंट नोट करावांगे अते उत्थे अधिकारी भी काफ़ी अधिकारी पहुंचे हुए ने, उत्थे डॉक्टर पहुंचे हुए ने जो तुहानूं इसकी पूरी जानकारी देणगे कि किस तरीके दे नाल ये उत्पादन किया जा सकता है अते इस तो मुनाफा लिया जा सकता है। खारे पानी दे विच जिथे कोई भी फसल नहीं हुंदी है, जिन्हों आपां कह दिंदे आ कि ये बेकार एरिया है, इसनूं छड्ड दो। उस एरिए दे विच किस तरीके दे नाल ये उत्पादन होएगा झींगा मछली का, पहरेदार भारत न्यूज़ के माध्यम से बिल्कुल सीधियां लाइव तस्वीरां अते एक छोटी जी रिपोर्ट। नमस्कार, आज हम हैं गांव करमशाना के अंदर। आपको मिलाते हैं कुछ प्रगतिशील किसानों के साथ। और आप जैसे जानते हैं कि खेती के अंदर अकेला जो परंपरागत खेती हम करते हैं, नरमा गेहूं के अलावा जो धान की खेती करते हैं, हरित क्रांति आने के बाद में और भी इस देश के अंदर बहुत सी रिवॉल्यूशन, बहुत सी क्रांतियाँ आई, जिनमें से एक क्रांति का नाम है ग्रीन रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति। मछली उत्पादन के अंदर हरियाणा के अंदर जो सिरसा जिला है ये सर्वोपरि अपना रूप अदा कर रहा है और बहुत बड़े पैमाने के ऊपर यहाँ पे मछली का उत्पादन हो रहा है। और हमारे साथ यहाँ प्रगतिशील किसान हैं जो यहाँ पे सफ़ेद झींगा मछली का उत्पादन करते हैं और 4 महीने पहले इन्होंने यहाँ पे झींगा पालना शुरू किया था। कुछ यहाँ प्रोग्रेसिव फार्मर जो दूसरे जिन्होंने सबसे पहले यह काम शुरू किया था उनसे भी आपसे मिलवाएंगे। इनकी पत्नी सुमित्रा देवी, उनसे भी आपसे बात करवाएंगे। इसके अलावा जिला मत्स्य अधिकारी और मत्स्य अधिकारी वो भी हमारे बीच में हैं, उनसे भी किसान भाइयों को रूबरू कराएंगे। सबसे पहले मैं आपको मुलाकात करवाता हूं यहाँ के जो झींगा पालन करने वाले हमारे प्रगतिशील किसान हैं, राजेंद्र जी हमारे बीच में हैं, उनसे बात करते हैं। तो राजेंद्र जी, ये जो आप झींगा पालन का काम कर रहे हैं तो ये आपने कब से शुरू किया और कितने समय पहले शुरू किया, किससे प्रेरणा लेके शुरू किया, और उसके बारे में आप बताओ। ये हमने 18 अप्रैल को प्रधानमंत्री मत्स्य विभाग की तरफ से सिरसा मछली विभाग ऑफिस है, वहाँ से हमने प्रेरणा लेके ये काम शुरू किया जी। 2.5 एकड़ के अंदर 18 अप्रैल से हमने शुरू किया। आज 110-12 दिन के करीब हो गए। मतलब 112 दिन हो गए आपको हाँ जी झींगा पालन का काम शुरू किए हुए। तो आज पहली बार आप हार्वेस्टिंग का काम यहाँ पे करवा रहे हैं, तो कितना अंदाज़ा है आपकी प्रोडक्शन कितनी हुई है? लगभग 70-75 कुंटल। 70-75 क्वांटल, मतलब कि 1 हेक्टेयर से, 1 हेक्टेयर से हुआ है। हाँ जी। तो ये कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, आपने ये काम शुरू किया? हमने प्रेरणा मिली प्रधानमंत्री मत्स्य विभाग की तरफ से। सिरसा मत्स्य विभाग का ऑफिस है, मत्स्य विभाग का, वहाँ से प्रेरणा मिली जी। वहाँ जाके अफसरों से कांटेक्ट किया, उन्होंने हमें बताया, फिर हमें ये काम को शुरू किया। इससे पहले यहाँ पे क्या खेती करते थे? इससे कुछ नहीं, पहले अगवार बाजरा, बस ये बरसात पर आधारित है। लास्ट में टेल पर गांव में पानी है नहीं, नीचे का लेवल बिल्कुल खारा है। मतलब खारा पानी है, यहाँ पे कोई खेती नहीं होती थी। ये जमीन आपकी बंजर पड़ी थी जहाँ पे आपने काम शुरू किया? बिल्कुल बंजर थी। अच्छा। बंजर ये सारी वाली। इसके ऊपर कितना खर्चा आया आपका? इस पर लगभग 15-16 लाख रुपए खर्चा पहली बार आता है। 15-16 लाख रुपए खर्चा आया। हाँ जी।
तो ये खर्चा आपने खुद उठाया या सरकार ने भी कोई सहायता दी है? सरकार सहायता दे रही है इसके अंदर 9-9.5 लाख रुपए करीब 2.5 एकड़ के अंदर। 2.5 एकड़ के ऊपर 9-9.5 लाख रुपए की सब्सिडी आपको मिली मिल रही है है जी। जी। तो कितना मतलब आपका खर्चा जो है वो आप बता रहे हैं कि 14-15 लाख रुपए के करीब आ गया, तो कितना उत्पादन कितने समय के अंदर आपने 2.5 एकड़ से लिया? ये 110-15 दिन के अंदर, मान लो 3-3.5 महीने के अंदर ये 30-32 लाख रुपए हो जाएगा। तो ये आप किसान भाइयों सुन सकते हैं कि 1 हेक्टेयर के अंदर यानी कि इनका खर्चा आया था 14-15 लाख रुपए और 30-31 लाख रुपए के करीब जो है इनको यहाँ पे कुल इनका यहाँ से उत्पादन हुआ है। खर्चा निकाल के भी इनको जो है 14-15 लाख रुपए जो है 4 महीने के अंदर 100 दिनों के अंदर इनको जो है यहाँ से मिल रहा है। अरे आजा आजा उसे आज जो गाड़ी जाए चलो। बोलो तो। आपका नाम? मेरा नाम सुमित्रा। सुमित्रा जी, आपने जो ये खारे पानी में झींगा पालन का कार्य किया है, ये कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? ये शुरू में हमने अखबारों में देखा था, तो उस हिसाब से देखा यहाँ पानी खा रहा है, अपने पानी मीठा नहीं है। ठीक है जी। टैल पे गांव है, हाँ। तो करके पानी मीठा नहीं है, खा रहा है खारे पानी से। फिर तो आपके टेल का मतलब ये सबसे लास्ट गांव है, इसके बाद राजस्थान चालू हो जाता है। तो यहाँ पे जो ताज़ा पानी की उपलब्धता नहीं है? नहीं। तो यहाँ जो लगभग जितनी ज़मीनें हैं उन सब में खारा पानी है। सारा पानी। अच्छा, ये आपने कार्य जब करने से पहले क्या विभाग से भी संपर्क किया क्या आपने? हाँ जी। अच्छा जी। तो विभाग से कोई आपको मतलब इस मामले में मार्गदर्शन मिला? मतलब हाँ जी। उससे प्रेरणा लेकर के आपने ये कार्य चालू किया। मैंने जब पहले आपसे बात की तो आपने बताया था कि रघुवाणा से एक फार्मर है गुरदीप जी, हाँ जी। उन्होंने भी आपको काफ़ी इस मामले में सहायता करी है और वो आते रहते हैं जी। तो ये आपने जब यूनिट लगाई तो इसमें आपने ये बच्चा कहाँ से लेकर के आए आप? ये चेन्नई से। चेन्नई से, ठीक है। तो कितना बच्चा स्टॉक किया आपने? 3 लाख। 3 लाख। ये एरिया कितना है? 2.5 किलो। 2.5 एकड़। हाँ जी। तो ये आपने कब बच्चा स्टॉक किया यहाँ पर? ये किया जी 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को। और आज आपने इसकी मतलब हार्वेस्टिंग करवाई है, यहाँ माल निकलवाया आपने। इस प्रकार से हमने जो ये पता किया है कि यहाँ लगभग 60 टन हाँ जी जो है झींगा का उत्पादन हुआ है। जी। और क्या रेट बेचा आपने इसको? ये 450 रुपये की। 450। तो लगभग 31.5 लाख रुपए का झींगा आपने 118 दिन लगभग होंगे मतलब इसमें आपने सेल किया है। हाँ जी। तो आपकी राय में क्या इससे अच्छा व्यवसाय यहाँ इस ज़मीन में कुछ हो सकता है, या इतनी इनकम आपने कभी इस कहीं इस इतने से? नहीं सर, खारे पानी में तो शायद इससे अच्छा नहीं। अगर मान लो ताज़ा पानी में जो आप पहले परंपरागत खेती करते रहे, जैसे नरमा है, कपास है, गेहूं है, हाँ जी। क्या उसमें भी कभी इतनी फसल ली आपने? नहीं सर। नहीं ली। हाँ तो इसका मतलब आप अपने आसपास के किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? भी यही है, भी सबको करना चाहिए, आके देखना चाहिए, खारा पानी है इसकी सुविधा लेनी चाहिए। ठीक बात है। ये जो हमारे जो प्रधानमंत्री जी है उनका भी एक सपना है कि जो हम परंपरागत खेती जो कर रहे हैं ना उससे हट करके डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। तो क्या उसके लिए उपयुक्त फसल है? हाँ जी बिल्कुल। धन्यवाद। तो हमारे साथ जिला मत्स्य अधिकारी हाँ डॉक्टर जगदीश जी हमारे बीच में हैं, तो हम उनसे भी बातचीत करते हैं। तो आप बताओ कितने हेक्टेयर के अंदर सर जो है ये आपका लक्ष्य है, और कितने दिनों के अंदर कितना लक्ष्य आपने पूरा किया, और कितने % जो सरसा के अंदर जो खारे पानी की मछली है ये, क्योंकि सरसा का बहुत सारा ऐसा एरिया है, चाहे वो चोपटा हो या दूसरे ब्लॉक हों, जहाँ पे कुछ नहीं होता खारे पानी की वजह से, तो एक किस्म से सोना पैदा यहाँ पे हो रहा है। उसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताओ। नमस्कार। इसमें कोई दो राय नहीं कि सिरसा के 4-5 जो खंड हैं, चोपटा और ये खंड एलनाबाद ब्लॉक, उधर ओडा ब्लॉक, डवाली ब्लॉक, इन सब में जो ज़मीन का नीचे का स्तर का पानी है, 150 फुट से नीचे का जितना भी पानी है वो पूरा खारा पानी है जी। और बहुत लंबे समय से लोग इसमें जो ऊपरी क्षेत्र से पानी उठा रहे थे, 120 फुट 110 फुट तक जो पानी रह रहा है, वो उससे अपनी परंपरागत खेती के लिए अपनी फसल को उत्पाद कर रहे थे जी। पर विभाग की तरफ से और विभाग में जो केंद्र प्रायोजित स्कीम्स हैं उनमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो पिछले गत वर्ष जून
में माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा शुरू की गई थी जी। और केंद्र सरकार का और माननीय प्रधानमंत्री महोदय का एक उद्देश्य था कि किसान की आय को दुगना कैसे किया जाए जी। तो जैसा कि आपने भी पहला विदित किया था कि तरह तरह की क्रांतियाँ आई जी। चाहे वो हरित क्रांति रही हो, श्वेत क्रांति रही हो, और ठीक इसी दौर में आज का दौर है, इसमें जो नीली क्रांति है, ब्लू रिवोल्यूशन, वो अपने आप में एक अहम क्रांति है जी। और यहाँ जितने भी इस क्षेत्र में बंजर पड़ी ज़मीन और जिसमें किसी तरह के कृषि योग्य अन्य उत्पाद होने में सक्षमता नहीं है जी। उस क्षेत्र को हम अधिक से अधिक क्षेत्र को इस योजना के तहत लाते हुए जो ये सफ़ेद झींगा पालन का कार्य है उसके लिए किसानों को मात्र उत्साहित ही नहीं, पूर्ण रूप से उनको जानकारी देते हुए विभाग की तरफ से और सरकार की तरफ से जो भी स्कीम दी जा रही है उस स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को फ़ायदा किस तरह मिल सके और उन लोगों तक फ़ायदा पहुंचाते हुए और इस उत्पादन से इनकी आय की दुगना करने के साथ साथ इनके सामाजिक स्तर, इनके आर्थिक स्तर और इनका जो व्यवसाय का स्तर है वो अपने आप में एक दृष्टिकोण बदलने का स्तर की तरफ हम काम करने की अग्रसर हैं। और पिछले एक वर्ष में हमने तकरीबन 300 एकड़ में इस कार्य को सफल अंजाम दिया है। मतलब सरसा में 300 एकड़ के अंदर सफ़ेद झींगा की खेती हो रही है। जी। हमारे साथ मत्स्य अधिकारी डॉक्टर BM शर्मा जी हमारे साथ में हैं, उनसे बात करेंगे कि वो किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किसान जो है वो सफ़ेद झींगा की खेती क्यों करे। ऐसा मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि सिरसा में जो मछली पालन का जो परंपरागत कार्य था वो पंचायती जोड़ों में ताज़ा पानी की मछली को पाला जाता था। पिछले 2-3 सालों से जब से ये खारे पानी में झींगा पालन का प्रादुर्भाव हुआ, जब ये इसमें डिस्ट्रिक्ट में आया तब से लेकर के और किसानों को जो इस नई स्कीम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जो मिलने वाले लाभ हैं उनसे जब लाभान्वित हुए, जो उनसे अनुदान मिल रहा है उनसे अनुदान से लाभान्वित हुए, तब यहाँ लगभग 400 एकड़ में जो है लोगों ने इस व्यवसाय को किया है। पिछले एक वर्ष के अंदर 182 एकड़ में जो है 2020-21 में इस साल नए तालाब खुद चुके हैं। और ये जो गांव करमशाना है ये हमारे हरियाणा के जो सिरसा जिला का जो एलनाबाद क्षेत्र है उसकी बिल्कुल टेल पे पड़ता है गांव। यहाँ पर ताज़ा पानी जो की व्यवस्था नहीं है, ज़मीनों के नीचे खारे पानी है और उसमें इस किसान ने आज 31 - 31.5 लाख रुपए की आमदन लेकर के 113 दिन के अंदर एक मिसाल कायम की है। और जो इसका झींगा का साइज़ है वो जैसे कि आपको जगदीश जी ने बताया कि ये पूरे हरियाणा में जो जितना भी आज तक का प्रोड्यूस हुआ है इस साल उसका सबसे बेस्ट प्रोड्यूस है। तो ये इससे हमें इस बात से बड़े गौरवान्वित हैं। और मैं किसानों को, भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम खेती का डाइवर्सिफिकेशन करें, जो हम परंपरागत खेतियाँ कर रहे थे उनसे हट करके दूसरी खेती में अच्छा लाभ है, उसका ये जीवंत उदाहरण है। इसलिए किसान जो है इस व्यवसाय को अधिक से अधिक उपयोग में ले और इस खारे पानी का हम जो एकमात्र विकल्प है जिससे कि लोगों की आय बढ़ सके, इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। जो आपने देखा कि 1 हेक्टेयर के अंदर जहाँ पे कोई खेती नहीं होती थी, जहाँ पे इतना खारा पानी था कि वहाँ कोई फसल नहीं हो सकती थी, उस पानी से 1 हेक्टेयर के अंदर 2.5 एकड़ से तकरीबन 31 लाख की झींगा मछली जो है उसका उत्पादन सरसा के अंदर किया है। अभी 350-400 एकड़ के अंदर ये काम यहाँ पे शुरू है। और मत्स्य विभाग के अधिकारी भी हमें बता रहे थे कि इस काम को जो है हम डबल करने का इरादा इस वर्ष के अंदर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।